अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दूसरों की सक्सेस देखकर क्या आपको भी कभी जलन होती है? और जलन होती है तो क्या ये जलन होना गलत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। इस फीलिंग के लिए कभी खुद से नफ़रत नहीं करनी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे आपके किसी दोस्त का किसी भी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव में सिलेक्शन हो जाता है तो हम उसको मैसेज लिखते हैं, कॉन्ग्रेट्स भाई फाइनली आपका हो गया। और होता क्या है, हम स्माइल भी करते हैं और उसको ये कॉन्ग्रेट्स का मैसेज भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही अपन फ़ोन बंद करते हैं तब मन में एक सवाल आता है कि यार मेरे दोस्त का हो गया, मेरे जान पहचान के इस बंदे का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो एक दिमाग में क्वेश्चन घूमता है कि यार मैं क्यों नहीं, मेरा इसमें सिलेक्शन क्यों नहीं। और फिर हम खुद को जज करने लग जाते हैं। जज करते हुए हम क्या बोलते हैं खुद से कि मैं तो इससे छोटा रह गया, मैं जलने लग गया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ तो यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमको ऐसा सोचना नहीं है। होता क्या है, ये जो फीलिंग हमको हो रही है एक्चुअल में ये जेलेसी है ही नहीं। इस फीलिंग को अपन जेलेसी सोचते हैं कि ये हम दूसरों के प्रति जेलस हो रहे हैं। एक्चुअली ये जेलेसी होती ही नहीं है। ये क्या होती है, ये होती है थकान। थकान किस चीज़ की थकान? ये थकान होती है वो थकान जो सालों की मेहनत के बाद आती है। वो थकान जो रोज़ वही किताब खोलने से पहले महसूस होती है। वो थकान जो आपको वापस लाइब्रेरी जाकर पढ़ोगे तब महसूस होती है। वो थकान जो आपके पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए महसूस होती है। तो ये जेलेसी नहीं, वो आपकी थकान है, आपकी इतने सालों का हार्डवर्क है, मेहनत है, उसका रिजल्ट नहीं मिला। वो थकान आप अपने इस जेलेसी के रूप में बाहर निकल रही है। और ये जो थकान होती है उसको खाली एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है, क्योंकि उसने उस लाइफ को जिया है। जो बाहर का बंदा है वो कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने वो ज़िंदगी कभी महसूस ही नहीं की, उसने वो फीलिंग कभी ली ही नहीं। लेकिन जो बंदा इसकी तैयारी कर रहा है और जो इस प्रोसेस से गुजरा है, खुद को ग्रिंड किया है, वो ही समझ पाएगा कि उसके साथ क्या बीत रहा है। दुनिया क्या करती है, खाली फाइनल रिजल्ट देखती है, उसको फाइनल रिजल्ट से मतलब है। लेकिन अगले बंदे के साथ क्या बीती वो कोई समझ ही नहीं पाएगा। और इस थकान का मतलब हार नहीं होता। हर किसी की स्टोरी अलग होती है। आज आपको कोई बंदा आपसे आगे लग रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल बाद में हो सकता है आप उससे बहुत ज़्यादा आगे हो, वो आपसे पीछे हो। तो इसको कभी एंड ऑफ द स्टोरी नहीं समझना है। आने वाले टाइम में आप उससे कहीं गुना आगे जाओगे। अभी उसका टाइम चल रहा है, आपका टाइम अभी नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका टाइम आएगा नहीं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अगर इस फीलिंग आए तो हमें उस फीलिंग आए तब उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, हमें बस आज रुकना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर ये फीलिंग आ रही है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सपना अभी जिंदा है। जिस दिन कुछ महसूस होना बंद हो जाए उस दिन ज़्यादा डर लगना चाहिए। आपको अभी किसी की सक्सेस देख के जलन हो रही है, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। आप उस सपने को पाना चाहते हो, इसीलिए आपके अंदर वो ठसक है, वो दुख है कि यार ये मेरे से आगे चला गया, मेरे को इससे आगे होना चाहिए था। जब ये दुख आना ही बंद हो जाएगा इसका मतलब आपने उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि वो होना नहीं चाहिए। इसलिए आपके मन में ये जेलेसी जब भी आए तो खुद को यही कहना है कि मेरे को ये नॉर्मल फीलिंग है और मेरे को आज रुकना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे मूड आज बहुत ही ख़राब है तो आप भले कम पढ़ पाओ, 1 घंटा पढ़ पाओ, 2 घंटा पढ़ पाओ, उतना ही पढ़ो रेगुलर टाइम से, वो भी चलेगा। खाली आज का दिन आप काट लो, आज का दिन काट लो, उसमें आपको कोई जल्दीबाजी में डिसीजन लेके जो आप टारगेट ट्राई करें उसको छोड़ना नहीं है।
एक दिन बाद में आप ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आओगे। आपको ये फीलिंग जब नॉर्मल हो जाएगी तो वापस आप अपने रफ्तार में पढ़ने लग जाओगे। तो जब भी ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा जकड़ ले, किसी को देख के जलन होना लग जाए, तो उस जो दिन होता है, वो मोमेंट होता है, उस मोमेंट को खाली बिता दो कैसे भी करके, कोई काम करके, ताकि वो मोमेंट जैसे आपका चला जाएगा आप नॉर्मल होके वापस दुगुने तिगुने एफर्ट से अपने काम में लग जाओगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। ये विश्वास रखो कि आपका टाइम आज नहीं आया, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल बाद में आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं जरूर लिखी हुई होगी और तुम अपने डेस्टिनेशन तक लेट पहुंच सकते हो। आपको वहां पहुंचने में देरी हो सकती है, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ज़रूर। ये अपने मन में विश्वास रखो। और मैं आपका अपना योर साइलेंट मेंटर आपकी जितनी भी हेल्प कर पाए, जो जो आप फीलिंग फील कर रहे हो, वो सब फीलिंग मैंने फील की है अपनी जर्नी में। तो मैं अपनी जर्नी में जो जो फील किया है या और फील करता हूँ, वो आपके साथ जितना शेयर कर पाऊँगा आपको बताऊँगा, ताकि आप मेरी जर्नी से भी सीखो और आप अपनी लाइफ में जो भी काम करे उसमें बहुत अच्छा कर पाओ। इस चीज़ों में भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इनडायरेक्टली भी आपको सीजीएल वाला एग्ज़ाम हो गया और यूपीएससी वाला एग्ज़ाम है या गवर्नमेंट वाला इन जनरल कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसमें आपकी मैं हेल्प कर, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो या इन जनरल आपके कोई भी हो, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। आप कमेंट में जो भी आपको इश्यू हो मेरे को बता देना, ताकि मैं आपका जितना हेल्प कर पाऊँगा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे उतना करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं मेरे इस चैनल पे जितना आपको मेरा जर्नी का निचोड़ है वो बताता रहूँगा, आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी उतनी करूँगा। बाकी आपको डायरेक्ट यूपीएससी एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, सीजीएल वाला एग्ज़ाम, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं मोटा मोटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, उनके लिए आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। इसलिए और मैं जो भी काम की बात डालूँगा वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यूटिलाइज कर पाओ। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि नेक्स्ट चीज़ मैं कोई भी बताऊं तो आपके पास पहुंचे। और कभी भी खुद को लोनली मत समझना। ये मत समझना कि मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी 4 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, मेरी एज इतनी हो गई, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किससे हेल्प लूँ, क्या लूँ, खाली मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसी चीज़ कभी अपने दिमाग में मत लाना। तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारे जैसी फीलिंग रखने वाला, तुम्हें समझने वाला बंदा है इस दुनिया में। तो आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन जनरल या कहीं भी कुछ भी डाउट हो, तो आप अपना दिल की बात मेरे को कमेंट में कह सकते हो या बता सकते हो। मैं आपका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप विश्वास रख के अपने मन को शांत रख के तैयारी करते रहो। बाकी इस चैनल के द्वारा मैं आपको एकेडमिक, नॉन एकेडमिक रिलेटेड सब चीज़ आपको हेल्प करता जाऊंगा। आप बस अपने दोस्त पर, मेंटर पर, मेरे पे विश्वास रखो, बाकी आप बढ़िया करोगे। थैंक यू।